हेलो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, टर्की के विदेश मंत्री का एक इम्पोर्टेंट बयान सामने आया है और जब टर्की के विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व पर कोई बयान देते हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि हमें अब तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि ये पूरा क्षेत्र कभी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र बन सकता है। प्रेजेंट में इजराइल और हमास के बीच में जो संघर्ष जारी है वो अपने अंत के करीब है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका कारण ये है कि हाल ही में ये जो खबर आई है कि इजराइल ने हमास के प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराया है। याह्या सिनवार की मौत के साथ ही हमास के पास अब कोई लीडरशिप नहीं बची है और ऐसा कहा जा रहा है कि हमास अब खत्म हो चुका है। इस सिचुएशन के बाद अब ईरान और इजराइल के बीच में किसी भी दिन युद्ध शुरू हो सकता है। टर्की के विदेश मंत्री ने यहाँ तक ये कह दिया कि ये जो वॉर होगी ये कुछ ही घंटों में शुरू हो सकती। जैसे ही ईरान ने कोई रिस्पॉन्ड दिया या इजराइल ने ईरान पर कोई हमला किया तभी और वहीं से युद्ध शुरू हो जाएगा और इसमें बहुत सारे देशों की भागीदारी होगी जिनमें पूरे वर्ल्ड की मेजर पावर्स भी शामिल होंगी। इसमें एक वैश्विक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस की सारी कोशिशें अब इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में विफल रही हैं। अब ये पूरा मिडिल ईस्ट एक वैश्विक संघर्ष के मुहाने पर खड़ा है। टर्की के विदेश मंत्री ने ये बयान क्यों दिया है? इसका कारण हाल के घटनाक्रम में है, स्पेशली इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वो फेमस स्पीच जिसमें उन्होंने कहा था कि याह्या सिनवार को मार गिराया है। इस स्पीच के बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके नेताओं के बयान सामने आए हैं, जिनमें जॉर्डन, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। इन सभी का ये मानना है कि अब ये जो संघर्ष होगा वो पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो चुका है और कभी भी एक ग्लोबल वॉर के रूप में बदल सकता है। आइए अब इस टॉपिक पर गहराई से बात करते हैं। टर्की के विदेश मंत्री ने ये क्यों कहा कि हमें एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए? हाल ही में इजराइल के कुछ सोल्जर्स की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वे एक शव के पास खड़े नजर आ रहे हैं। इस शव की पहचान याह्या सिनवार के रूप में की गई जो हमास का प्रमुख नेता था। याह्या सिनवार इस्माइल हानिये के बाद हमास की राजनीति और मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा था और गाजा और वेस्ट बैंक में हमास के ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इस शव के साथ कई पासपोर्ट, एक AK-47 और दूसरे भी सामान मिले हैं जिससे ये पुष्टि होती है कि ये याह्या सिनवार ही था। इस शव को कब्जे में लेकर DNA परीक्षण किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि ये वाकई याह्या सिनवार ही की लाश है। इजराइल पिछले 2 महीनों से दावा कर रहा था कि याह्या सिनवार को मार गिराया है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से वेरीफाई हो चुका है। इस घटना के बाद इजराइल ने ये घोषणा की कि हमास अब समाप्त हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में ये कह दिया कि अब हमास गाजा में सत्ता नहीं करेगा और कोई भी हमास नहीं बचा सकता। इजराइल के सभी टॉप कमांडर्स ने हमास के सारे मुख्य नेताओं को मार गिराया है और कुछ बचा हुआ नहीं है। वे या तो भाग चुके हैं या फिर आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनके विदेश मंत्रियों ने अपने अपने बयान दिए हैं जिसमें फ्रांस और इटली के मंत्री भी शामिल हैं। इन सभी का ये मानना है कि अब संघर्ष किसी भी दिन एक बड़े युद्ध में बदल सकता है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हो सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ती हुई कशमकश को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही इजराइल ईरान पर कोई आक्रमण करेगा वैसे ही अपने दूसरे देश भी शामिल हो जाएंगे उसमें। ईरान की तरफ से रूस इसमें भागीदार हो सकता है जबकि इजराइल की तरफ से अमेरिका और उसके साथी देशों की भी भागीदारी होगी। इसमें ये जो संघर्ष है वो एक विश्व युद्ध की तरह एक बड़ा रूप ले सकता है। टर्की के विदेश मंत्री के बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उनमें इस क्षेत्र में युद्ध की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। इस वीडियो फुटेज में भी ये दिखाया गया है कि याह्या सिनवार एक वॉर वेस्ट पहने हुए थे और उनके पास हैंड ग्रेनेड और AK-47 था जिससे ये सिद्ध होता है कि वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे और वे वहीं मारे गए। याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास का जो लीडरशिप है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमास का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। ये घटना इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का एक स्पष्ट संकेत है कि अब ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक फेमस स्पीच दी जिसमें उन्होंने ये घोषणा की कि हमास अब खत्म हो चुका है और गाजा में अब उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि याह्या सिनवार
और हमास के दूसरे मेन नेताओं को मार गिराया है और अब गाजा हमास के कंट्रोल से बाहर है। इस स्पीच ने ईरान में खास आउटरीच पैदा कर दिया है और ईरान की ओर से शार्प रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। ये जो संघर्ष है अब ये किसी भी दिन एक वाइड स्प्रेड वॉर के रूप में तब्दील हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल पीस पर भी गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए टर्की के विदेश मंत्री के इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस फील्ड में शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र में जो युद्ध की संभावना है उसको टाला जा सके। आपकी जो भी राय है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।